हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सी टेस्ट बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आज की वीडियो में हम लोग जो करेंगे वो मेंसुरेशन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया था। ट्रिग्नोमेट्री के हम लोगों ने सारे टाइप कर लिए थे। ऐसे ही टाइप जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और लास्ट मिनट बचा हुए यानी कि कुछ दिन बचे हुए हमारे पास, उसमें आप इतना जो हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में उसी प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो ट्रिग्नोमेट्री के होंगे वो आसानी से सही करके आ पाएंगे। इसी प्रकार आज हम लोग मेंसुरेशन करेंगे। मेंसुरेशन में भी हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और उसी तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस की आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बना पाएंगे। बस आपको मेंसुरेशन में एक चीज़ याद रखनी है कि इसके जो फार्मूले हैं वो रट के जाने हैं। आप फार्मूले नहीं भूल सकते, अगर फार्मूले भूल गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, तो फार्मूला आपको आना ही चाहिए। आज से आप क्या कीजिए, फार्मूला उठाइए, रिवीजन करना शुरू कीजिए। फार्मूला आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप किसी बुक का जो है सोर्स यूज़ कर सकते हैं जो फार्मूला है उनको याद करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस उनको ईजिली कैसे करना है, क्योंकि इसमें फार्मूला याद है आपको। फिर बचता है आपका कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो मेंसुरेशन आपका हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। दो ही चीज़ें इसमें आपका काम देती हैं, एक तो फार्मूला काम देता है, एक कैलकुलेशन काम देती है। और दूसरा इस क्वेश्चन समझने की आदत अगर आपके अंदर है तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी हैं मेंसुरेशन के होंगे। आप 2D ले लीजिए चाहे 3D ले लीजिए, दोनों ही टाइप के आप क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको मेंसुरेशन में बढ़िया नंबर लेके आने हैं, यानी कि मेंसुरेशन के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएं वो सारे के सारे सवाल आपको सही करने हैं तो आपको फार्मूला याद करने ही पड़ेंगे। अगर फार्मूला आप नहीं याद करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर फार्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फार्मूला को याद कीजिए। अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो बार बार पढ़िए, जब तक पेपर देने नहीं जाते हैं तब तक फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आप आगे देखेंगे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं ये प्रीवियस ईयर के हैं और सभी के सभी बढ़िया क्वेश्चंस को छांटा गया है। और आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके केवल और केवल जो फार्मूला है उसके माध्यम से ही हो रहा है। बस थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 3D या जो 2D के कुछ सवाल होते हैं उनमें आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज़ उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। ए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट एरिया। एक ट्रायंगल है, अगर आप देखें 40, 41 कितना होता है हमारे पास, ये आपका 81 हो जाएगा। 81 में हम क्या ऐड करेंगे, 90 हो जाए तो आप कहेंगे 9 ऐड कीजिए। ठीक है, तो 9, 40 और 41 अगर आप देखेंगे, अगर आपको ट्रिपलेट पता होगी तो 9, 40 और 41 एक ट्रिपलेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें एरिया आप इसका निकाल सकते हैं। 40 × 9 ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये ट्रिपलेट फॉर्म हो रही कि नहीं हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ट्रिपलेट फॉर्म हो रही कि नहीं हो रही है। तो आप क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर देखेंगे क्या ये 41 के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो फिर हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते एरिया निकालने के लिए, तब हम लोग जो ये वाला फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला, तब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें राइट एंगल ट्रायंगल ही दिया जाता है, तो इस तरीके से आंसर आसानी से निकल आता है। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो x, x-1, x-18। तो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखो, इसको पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x है
x माइनस 1 है, x माइनस 18, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड हो जाएगी x, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 18 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 324 माइनस 36x। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 38x, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। फिर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 325 इक्वल 0। 325 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे हमें 38 मिल जाए। तो ये ऐसे दो फैक्टर हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 25 और 13। 25 और 13 ये माइनस के होंगे, क्योंकि तभी माइनस 38 बन पाएगा। हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तो हमें मिल गई 25 और एक मिल गया हमें 13। तो इनमें हमें देखना होगा कि हमारे पास जो आंसर दिया गया है 25 से आ रहा है कि 13 से आ रहा है। यहाँ पे अगर हम 13 ले लेते हैं, ठीक है, 13 उठाकर अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारे पास माइनस में वैल्यू आएगी, और माइनस में वैल्यू जो होती है वो जो ट्रायंगल होते हैं उनकी साइड की नहीं होती है। तो जो 13 होगा वो नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि इसको हम नहीं ले सकते हैं। फिर बचेगा हमारे पास 25 इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 25 अगर पहले भी हम लोग अगर ट्रिपलेट इसमें लगा पाते, देख पाते, तो आसानी से 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होती है हमारे पास, और एक ट्रिपलेट की फॉर्मेशन हो रही थी। 7, 24, 25 हमारे पास हो जाएगा 56, क्योंकि हमें पैरामीटर निकालना है तो इन सभी को ऐड कर देंगे। इफ़ L इज़ द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन व्हाट इज इट एरिया। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी मीडियन ही जो होती है वो एल्टीट्यूड का काम करती है। तो जो मीडियन होगी भाई उसका एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड का फॉर्मूला जो होता है वो √3/2a होता है, जो कि L के बराबर है। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। a हो जाएगा हमारे पास2L/√3। अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा हमारे पास √3/4a²। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 2L/√3 इंटू 2L/√3। ये हमारे पास 2, 2 जा 4, 3 से √3, तो ये L²/√3 आ जाएगा। L²/√3 है नहीं तो हम क्या करेंगे, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। The sides of a triangle are 30 cm, 28 cm and 16 cm respectively. In order to determine its area, the logarithm of which of the following quantities are required? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेमी पेरीमीटर होता है वो हम लोग निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स को जोड़कर उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो हमारे पास सेमी पेरीमीटर हो जाएगा वो 37 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया का फार्मूला आपको पता है, जो हीरोन फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, वह हो जाएगा S माइनस a यानी कि 37 इंटू 37 माइनस 30 यानी कि 7 इंटू 37 माइनस 28 9 और 37 माइनस 16 इंटू 21। अब हमें जो लॉग की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 37 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए और 21 के लिए। तो आंसर हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। The base of an isosceles triangle is 300 units and each of its equal sides 170 unit। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो बेस है वो 300 है और जो इक्वल साइड्स हैं वो 170 हैं। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसका एरिया का जो फार्मूला होता है वह होता है बेस अपॉन 4 √4 a² माइनस b²। यहाँ पे b हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और जो a हो जाएगा वो इक्वल साइड्स जो होती है उसकी वैल्यू हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 300/4 √4 इंटू 170 का होल स्क्वायर माइनस 300 का होल स्क्वायर। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12,000 आएगा,
और 12,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the area of largest triangle inscribed in a semicircle of radius r unit? तो यहाँ पर जो हमारे पास हो सकता है लार्जेस्ट ट्रायंगल वो ये हो सकता है, जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सेमी सर्कल होता है उसके अंदर जो ट्रायंगल होता है वो 90 डिग्री फॉर्मेशन करता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो ये 2r इंटू आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r² यूनिट। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप देखते जा रहे हैं कि हम जितने भी अभी क्वेश्चन कर लिए हैं सभी में फार्मूला की आवश्यकता पड़ी, फार्मूला लगाया आंसर निकाला, फार्मूला लगाया आंसर निकाला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो फार्मूला है उनको याद कर लीजिए, चाहे आपके 3D फार्मूलाज हों चाहे 2D फार्मूलाज हों, आपको जो फार्मूलाज हैं वो टिप्स पे याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर एंड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव द सेम पेरीमीटर इफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 6√3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमसे कह रहा है कि जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके पेरीमीटर के बराबर है। बी हम साइड ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की है, ए साइड है हमारे पास स्क्वायर की। तो यहाँ से हमारे पास a/b निकल कर आ जाएगा 3/4। यहाँ पे हमसे जो डायगोनल दिया गया है स्क्वायर का दिया गया है जिसकी वैल्यू है 6√2, और जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो a√2 फार्मूला होता है जो कि 6√2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो अगर a देखें तो a हमें यहाँ पर दिया गया है 3 रेशियो की वैल्यू है 6, यानी कि ये 2 टाइम्स जा रहा है। तो हमें b निकालने के लिए भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 8 आ जाएगा। और 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड हो जाएगी। हमें निकालना है जो एरिया है वो, तो जो ट्रायंगल हो जाएगा उसका एरिया हो जाएगा √3/4 a²। 4 2 जा 8, तो 8 2 जा 16, √3 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बाइसाइकिल है जो 5 रेवोल्यूशन है वो लगा रही है और उसे 5000 रेवोल्यूशन लगाने में 11 किलोमीटर चलना पड़ा। तो हमें बताना है जो व्हील है उसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी ना वह हो जाएगी n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू 2πr। 2πr क्यों, क्योंकि जो सर्कल व्हील है हमारे पास उसका जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा वो 2πr हो जाएगा। और जो आपका सर्कल होगा ना, यानी व्हील होगा, वो अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर ही एक चक्कर में जो डिस्टेंस होगा उसको ट्रेवल करेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में लेके आना है। तो 1000 से करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, फिर 100 से करेंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। एन हमें दिया गया है 5000 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r। तो 11 2 जा 22, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 25 जा 100। तो r आपके पास जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। तो 35 सेंटीमीटर हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमसे कहा गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। एक हमारे पास ये क्या है, सर्कल है, ये सेंटर है, ये एक सेक्टर की फॉर्मेशन हो रही है। हमें निकालना है एरिया सेगमेंट का। तो सेगमेंट होता है वो ये वाला एरिया होता है। अगर इसमें हम ये वाला एरिया भी जोड़ देते हैं तो ये एक सेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट और ये वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो इसमें जो थीटा है ये हो जाएगा हमारे पास थीटा।
तो हमें एरिया बताना है सेगमेंट का। जो रेडियस हमें दी गई है वह आर दी गई है। तो अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेगमेंट का जो एरिया है वो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला इसका नहीं होता है। लेकिन जो हमें पता है फार्मूला, वो पता है सेक्टर का। सेक्टर का जो फार्मूला हमारे पास होता है वह होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। अगर जो हमारे पास पूरा सेक्टर है उसमें से अगर हम लोग ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया है इसको माइनस कर दें तो हमारे पास केवल ये वाला एरिया बचेगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जब आपके पास इस तरीके से दो साइडें और एक एंगल दिया गया होता है तो जो हमारे पास एरिया होता है वह ए बी इंटू साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा r² साइन थीटा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो r² आ रहा है कॉमन, और यहाँ से हमें 1/2 मिल जाएगा। तो 1/2 हम बाहर ले लेंगे, r² बाहर आ जाएगा। तो अंदर बचेगा हमारे पास πθ/180 डिग्री माइनस साइन थीटा, और ये हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एक मिनट हैंड है जिसकी जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है। हमें बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 10:10 AM टू 10:30 AM। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास एरिया होता है कि जो एंगल स्वेप्ट करता है मिनट हैंड, मिनट हैंड एक मिनट में जो एंगल स्वेप्ट करता है वो 6 डिग्री होता है। कैसे 6 डिग्री निकालते हैं, आपको पता है कि ये पूरा सर्कल लगाएगा। एक घड़ी है, घड़ी के अंदर जो ये हैंड है, अगर ये पूरा चक्कर लगाती है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कितना कवर करना पड़ेगा, 360 कवर करना पड़ेगा। और हमारे पास एक चक्कर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो एक की अगर वैल्यू निकालनी तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे डिवाइड कीजिए तो 6 डिग्री आ जाएगा। अब हमें निकालना कितने मिनट का है, तो 10 से 30, ठीक है, यानी कि 20 मिनट हमें निकालना है। तो 20 मिनट में कितना स्वेप्ट कर जाएगा, तो 20 × 6 यानी कि 120 डिग्री स्वेप्ट कर जाएगा। तो क्या करना है, हमें एरिया ही तो निकालना है। अब अच्छा यहाँ से बताइए, यहाँ से यहाँ तक अगर वो चल के जाएगा तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगी, यानी कि ये एक सेक्टर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपको यहाँ पे सेक्टर का ही फार्मूला लगा देना है। तो सेक्टर का फार्मूला आपके पास पता है क्या होता है, वो होता है θ/360 इंटू πr², क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो ये हो जाएगा 120/360 इंटू पाई इंटू पाई को हम लोग लिख लेते हैं 22/7 इंटू r²। आर हमारे पास 21 है, क्योंकि जो लेंथ हमारे पास है मिनट हैंड की वही हमारे पास आर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 1 जा 3 जा 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 21 हमारे पास 331 हो जाएगा। सॉरी 462 हो जाएगा। तो 462 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक फार्मूला याद रखिएगा घड़ी के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है थीटा निकालने के लिए। वह होता है 1/2 60h माइनस 11m। और ध्यान रखिएगा, चाहे माइनस में प्लस में आए, जब ये मॉड लगा होता है तो थीटा हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। चाहे आपका माइनस में आंसर आ रहा हो चाहे प्लस में आ रहा हो, हमेशा आपको लिखना आंसर प्लस में ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा था दो हमारे पास सर्कल हैं, वो एक्सटर्नली अपने आप को टच कर रहे हैं।
ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इनके सेंटर ये होंगे। इसका मान लेते हैं कि रेडियस आर है, इसकी कैपिटल आर है, तो दोनों का ही जो हमें डिस्टेंस दिया गया है उनके बिटवीन सेंटर का 9 दिया गया है, यानी कि r प्लस आर हमें दिया गया है 9। सम ऑफ देयर एरियाज इज, एरिया इसका अगर हम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों का जो एडिशन कर दें हम तो हमारे पास निकलेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स 41 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स 41 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करें तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख के देख सकते हैं कि 5 + 4 9 होता है। अगर हम 5 का स्क्वायर करें प्लस 4 का स्क्वायर करें क्या हमारे पास 41 आता है, तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि 5 5 = 25 होता है, 4 4 = 16 होता है और ये 41 बन रहा है। यानी कि जो हमारे पास r और r की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 5 और 4 हो जाएगी। हमें क्या करना है, डायमीटर का डिफरेंस निकालना है। तो एक तो हमारे पास डायमीटर हो जाएगा 10, दूसरा हो जाएगा 8, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सेक्टर, ए सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज सेक्टर इज 55 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। जो हमारे पास सेक्टर होता है, सेक्टर की जो आर्क लेंथ होती है उसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वह होता है 360, यानी कि आर्क लेंथ बराबर θ/360 × 2πr। ये हमारे पास फार्मूला होता है। आर्क लेंथ हमें 55 दी गई है, तो 55 इक्वल्स थीटा हमें दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे θ/360 ऐसे ही लिख लेते हैं इंटू 2 × 22/7 इंटू 21 इक्वल्स हमारे पास 55 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 11 2 जा 11 5 जा 7 3 जा 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी कि θ/360 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/12। अब हमारे पास ये तो वैल्यू आ गई, हमें निकालना का है एरिया निकालना है। एरिया आपको पता है कि जो एरिया हमारे पास होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इस सेक्टर का है, ध्यान रखिएगा। तो θ/360 हम लोगों ने अभी निकाला था, वो निकाला था वैल्यू कितनी 5/12 इंटू 22/7। आर हमारे पास 21 है, 21 इंटू 21 कर देंगे, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1155/2। 2 से इसकी डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 577.5, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Suppose a region is formed by removing a sector of 20 cm from a circular region of radius 30 feet. What is the area of new region? ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कुलर रीजन है जिसकी रेडियस 30 फीट है, उसमें से हम 20 डिग्री का जो सेक्टर है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो एरिया बचता है वो हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल से जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो न्यू रीजन होगा उसका जो एरिया है वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई हमारे पास आर कितना है 30 फीट, यानी कि 30 इंटू 30 माइनस ये एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है θ/360। थीटा हमारे पास 20 है, 20/360 इंटू पाई इंटू 30 इंटू 30।
अब इसमें से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो 30 और पाई आ रहा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 30 इंटू पाई। अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 - 20/360। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 17/18। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 3 1 जा 3 10 जा। तो ये हमारे पास 17/85 यानी कि 850 पाई हमारे पास जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। If an arc of a circle of radius 6 cm subtends a center angle 30 degree, then which of the following is approximate length of the arc? तो कि आर्क का लेंथ का जो फॉर्मूला है हम लोग बता चुके हैं, वो होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। पाई को हम क्या लिखेंगे 3.14 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया ही नहीं गया है कि कौन सी वैल्यू हम लेनी है। हमें जब वैल्यू हमें गिवन होती है तब हम जो वैल्यू गिवन होती है वही लेते हैं, अदरवाइज हम अपने हिसाब से चाहे 22/7 ले सकते हैं या 3.14 भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मेजरिंग दिया गया है, थीटा दिया गया है, वो 30 डिग्री दिया गया है। तो 30/360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू जो आर हमें दिया गया है बस 6 दिया गया है। तो 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो 3.14 बच जाएगा। और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. What is the number of radians it turns in 1 second? देखो इसमें कह रहा है कि जो 360 रेवोल्यूशन है वो 1 मिनट में ले रहा है, तो 1 सेकेंड में वह कितने रेवोल्यूशन लेगा? तो 360 रेवोल्यूशन ले रहा है, और एक जो पूरा चक्कर होता है वो 360 का होता है। तो 360 इंटू 360 हो गया। अब क्योंकि हमने जो मिनट था उसको सेकंड में चेंज किया है, तो इसे हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें इसे क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो उसे पाई बाय 180 से डिवाइड कर देते हैं। तो 180 बन जाए 180, ये 2 जा हो जाएगा, ये 30 टाइम्स चला जाएगा, और ये 3 बन जा 3, 3 2 जा 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 पाई, और 12 पाई हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। A triangle and a parallelogram have equal areas and equal bases. If the altitude of the triangle is k times the altitude of the parallelogram, then what is the value of k? देखो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास एरिया और है ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव इक्वल एरियाज। तो जब देखिए जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसका जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है, और जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसका होता है 1 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दोनों के एरिया हमें बराबर दिए गए हैं, साथ में जो बेस है वो भी हमें बराबर दिए गए हैं। तो बेस दोनों बराबर हैं तो दोनों के बेस कट जाएंगे। जो एच है ट्रायंगल का, जो एच है ट्रायंगल का वो के टाइम्स है पैरेललोग्राम के। तो अगर इस एच को हम लोग अगर के ले लें तो जो हमारे पास ट्रायंगल वाला होगा वो के एक्स हो जाएगा, या ठीक है एक्स मान लेते हैं। अगर इस एच को हम लोग x मानेंगे तो इस h को हम मानेंगे के एक्स, क्योंकि के टाइम्स हाइट का है। हाइट को हमने x माना है तो ये के टाइम्स x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो 2 आ जाएगी। Four circular coins of equal radius are placed with their center coinciding with 4 vertices of a square
ईच कॉइन टचेज टू अदर कॉइन्स इफ द अनकवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ईच कॉइन। देखो यहाँ पे हमसे इस तरीके से कह रहा है कि हमारे पास जो 4 कॉइन है इस तरीके से जो एरिया अनकवर्ड बच जाएगा वो वाला ये वाला एरिया होगा, बाकी सारा एरिया कवर्ड हो गया। तो देखिए जो हमें बाहर है उससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अंदर वाले से केवल और केवल मतलब होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्टर बन रहे हैं और सभी के सभी जो हैं वो 4 सेक्टर 90 90 90 के बन रहे हैं। 90 90 90 90 अगर 4 टाइम्स करें तो हमारे पास एक ये सर्कल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास अनकवर्ड एरिया है अगर उससे हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारे पास पूरा सर्कल है मतलब कि पूरा जो स्क्वायर है उसका एरिया करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमारे पास ये सेक्टर हैं 4 इनके एरिया को, तो जो बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो जो हमारे पास ये अगर हम सर्कल है, सर्कल की रेडियस r मान लेते हैं, ये r मान लेते हैं, तो ये हमारे पास जो स्क्वायर है इसकी जो रेडियस हो जाएगी मतलब कि साइड हो जाएगी वह 2r हो जाएगी। अगर हम एरिया निकालें स्क्वायर का तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। इससे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 सेक्टर मिलाकर हमारे पास एक स्क्वायर बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर और ये बराबर है 42 के। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें r = 7 सेंटीमीटर मिलेगा और हमें यही निकालना था। हमारे पास करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर गिवन। तो सबसे पहले अगर हमें शेडेड रीजन निकालना है तो हमें जो सर्कल है उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। तो रेडियस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल का अगर हम डायगोनल निकाल लें तो हमें जो सर्कल है उसका डायमीटर पता चल जाएगा। तो डायमीटर बराबर हो जाएगा √8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जो पाइथागोरस है उसके लगाएंगे तो हमारे पास जो d की वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, क्योंकि 8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर 100 होता है, तो √100 कितना होता है 10 होता है। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास सर्कल है उसका एरिया लिखेंगे। तो सर्कल का जो एरिया हो जाएगा, अगर d हमारे पास 10 है तो r 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 × πr स्क्वायर। अगर उससे हम लोग जो ये वाला एरिया है रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 8 × 6 = 48। 48 अगर हम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारे पास शेडेड रीजन है वो मिल जाएगा। तो अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 22/7 की जगह हम लोग या तो 3.14 ले लेते हैं, तो हम लोगों को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें जो आंसर मिल जाएगा वो 30.5 मिल जाएगा और 35 पॉइंट हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेस अ स्फीयर। एक हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये क्या कर रहा है, एक स्फीयर को इंक्लोज कर रहा है। एक P इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी कि जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर, जो कि P के बराबर है। और जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो Q के बराबर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो हमारे पास होता है वह होता है 2πrh, जो कि हमारे पास हो जाएगा Q। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हमारे पास जो ये R है ये R हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास स्फीयर है इसका ये डायमीटर फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये R होगा, ये R हो जाएगा, यानी 2R हो जाएगा। और सिलेंडर के लिए जो हो जाएगा ये हाइट हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो h हो जाएगा वो हम लोगों के पास 2R हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है कि इनमें से कौन सा सही है। तो क्या करेंगे, हम दोनों ही इक्वेशन को आपस में डिवाइड करा देंगे। ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर = P/Q। ये हो जाएगा हमारे पास 2πrh 2πr
और h की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास 4πr² हो गया, नीचे भी हमारे पास 4πr² हो गया, तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा p = q, और p = q हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the area of largest square plate cut from a circular disc of radius 1 unit? देखो, जो हमें कहा गया है कि हमारे पास सर्कुलर प्लेट से हमें मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर काटना है, तो मैक्सिमम स्क्वायर जो हो सकता है उसकी जो डायगोनल होगी वो जो सर्कल होगा उसके डायमीटर के बराबर ही होगा। तो ये हो जाएगा √2a। रेडियस हमें दिया गया है 1 यूनिट, तो रेडियस अगर 1 यूनिट है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो √2a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास √2 निकल के आएगी। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √2 आ गई। हमें क्या करना है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होगा। तो a² हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 × √2 हो जाएगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है। तो जो हमारे पास हो जाएगा वह 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। If area of circle and a square are same, then what is the ratio of their perimeter? देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो हमसे कहा गया है वह कहा गया है कि जो हमारे पास सर्कल है उसका एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो हमें पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टू पाई r/4a, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा। तो जो 2πr है उसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। 4a, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। a हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, a यहाँ से निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर लगा हुआ, इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4r × √π। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, पाई से ये हो जाएगा √π। तो ये आ जाएगा हमारे पास √π/2 आंसर। एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इन द रेशियो m² n²। अगर हमें एरिया दिया गया है, यानी कि इनका जो साइड 1/साइड 2 का जो होल स्क्वायर दिया गया है वो हमें दिया गया है m²/n⁴। अगर हमें साइड निकालना है तो साइड का जो रेशियो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा m/n²। अब अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 × साइड ही हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अगर हम लोग इसमें भी 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा m/n²। Considering two opposite vertices of a square of side A as center, two circular arcs are drawn within the square joining the other two vertices, thus forming two sectors. What is the common area in these two sectors? देखो, ये हमारे पास एक स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर दो जो सेमी सर्कल ले लें जो कि सेक्टर की फॉर्मेशन करेंगे, पहले मान लेते हैं कि इसको सेंटर लेकर ये बनाया, फिर इसको सेंटर लेकर ये बनाया। तो ये एरिया ये वाला है ना, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बीच से लाइन डाल देंगे। अब आपको पता है कि अगर हमें जो कॉमन एरिया है इसको अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हम इस तरीके से, हमारे पास है ना ये, अगर हम ये पूरा सेक्टर निकालें एरिया, फिर उससे हम ट्रायंगल की जो एरिया है उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास जो आ जाएगा ये वाला पार्ट आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से जब हम इस वाले सेक्टर के साथ करेंगे काम, तो सेम हमें वही करना होगा। सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर जो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया होगा उसको माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर दोनों पोर्शन को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास जो कॉमन एरिया होगा उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 2 बार प्रोसेस हमें करनी होगी, क्योंकि ये बराबर है तो हम केवल 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे एक का हम आंसर निकाल के। तो ये हो जाएगा 2 ×
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपको पता है, वह होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमारे पास थीटा हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर होता है उसके जो वर्टिसेज होती हैं वो 90 डिग्री बनाती हैं, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90/360 1/4 होता है इंटू पाई, जो हमें यहाँ पर साइड दी गई है वो ए दी गई है, तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास रेडियस हो जाएगी वो ए हो जाएगी, माइनस हाफ ए स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो ये 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा ए स्क्वायर π/2 - 1, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। A person wishes to fence 375 meter square rectangle garden. He has 65 of barbed wire and is able to fence only 3 sides of the garden. What is the perimeter of the garden? तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो जो हमारे पास हैं वो कंडीशन बनेगी। पहली जो कंडीशन हमारे पास बनने वाली है कि हमारे पास इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये L हो जाएगा। अगर हम 3 साइड लें तो एक बार हमें ये दोनों लेना पड़ेगा प्लस ये हो जाएगा। देखो हमारे पास दो कंडीशन कौन कौन सी बनेंगी, क्योंकि हम 3 ही साइड ले सकते हैं, क्योंकि 3 साइड का ही हमें सम दिया गया है। तो एक तो हमारे पास कंडीशन ये बन गई कि हम 2 बार L ले लें, फिर एक कंडीशन बन जाएगी कि हम 2 बार B ले लें। अब दोनों को ही हमें सॉल्व करना होगा। जो हमें एरिया दिया गया है वह 375 दिया गया है, यानी कि एल भी हमें दिया गया है 375। तो यहाँ से हमको लोग क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 375/L हो जाएगा। तो ये बी की जो वैल्यू है उठाकर हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2L + 375/L = 65। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2L² - 65 + 375 = 0। 375 पे अगर हम फैक्टर करें कि 65 आ जाए तो ये हो जाएगा 50 और 15, तो ये हो जाएगा 50 15। फिर ये जो a होता है इसको डिवाइड करा देते हैं, फिर साइन चेंज कर देंगे, तो हमारे पास जो l की वैल्यू आ जाएगी वह 25 हो जाएगी। और जो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। ठीक है, ये 25 है, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 को 65 से माइनस करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जब हम इसमें यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो हमारे पास L² हो जाएगा -65 L + 750 हो जाएगा। 65 को सेम तोड़ सकते हैं 50 और 15 में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस, तो L = हमारे पास आएगा 50 और B यहाँ पे रखेंगे 50, 65 से 50 जाएगा तो B = हो जाएगा हमारे पास 15/2। अब दोनों को ही हम क्या करेंगे, लेकर जो हमारे पास पैरामीटर है वो निकालेंगे। तो जो सेकंड वाला होगा हमारे पास उससे जो पैरामीटर होगा वो 115 आएगा, लेकिन 115 हमें यहाँ पर जो है आंसर में दिया नहीं गया है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू लेंगे। इन वाली वैल्यू को लेने के बाद जो हमारे पास पैरामीटर आएगा वो 80 आएगा और 80 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो कंडीशन बनी हमारे पास। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20 and 10 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लोग x + y + xy/100% वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं, यानी कि 20 + 10 + 20 × 10/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32% और 32% हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इन द गिवन फिगर below AC is parallel to AD and AB equals DE equals 5 cm, BC equals 7 cm. What is the area of ABDE, area of BDE, area of BCD equals to? देखो हम लोग ज्योमेट्री जब पढ़े थे तब हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास बेस होता है, जो वैल्यू होगी बेस की, उसी रेशियो में जो हमारे पास ट्रायंगल होंगे उनका एरिया होगा। तो देखो यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा एरिया 5 यूनिट, क्योंकि सेम उसी जो रेशियो हो जाएगा उसी में जो बेस होगा उसी के हिसाब से उसका रेशियो हो जाता है। तो 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग ABDE की बात करें तो 5 + 5 10 हो जाएगा ABDE। फिर हमें क्या करना है, BDE निकालना है। तो BDE हमारे पास 5 है और जो हमारे पास BCD है वह 7 है। तो 10, 5, 7 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABCD एक हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसमें हमें AB 15 दिया गया है, AD 8 दिया गया है, थीटा हमें एंगल दिया गया है। तो हमें निकालना है कि इसको एरिया होगा क्या होगा। जब भी आपसे कहा जाए कि आपके पास 2 साइड्स हैं और एक आपको एंगल दिया जा रहा है, तब अगर आपको आंसर निकालना हो एरिया का तो आपके पास फार्मूला होता है AB sin थीटा। तो A हमारे पास 15 है, B हमारे पास 8 है, तो 15 8 120। तो आंसर जो हो जाएगा 120 sin थीटा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा cos थीटा नहीं होता है, sin थीटा होता है। If the diagonal of rhombus are in the ratio x/y, then what is its area? जो एरिया होता है डायगोनल के हिसाब से वह होता है हाफ D1 × D2। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया xy/2। If the perimeter of a rectangle is 10 cm and area is 4 cm square, then length is। तो देखो पैरामीटर हमें दिया गया है तो ये हो जाएगा 2L + B = 10। तो यहाँ से हो जाएगा L + B = 5। जो हमें L भी दिया गया यानी एरिया दिया गया 4। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 4 × 1 = 4 और 4 + 1 5, यानी कि जो हमारे पास लेंथ हो जाएगी वो 4 हो जाएगी और 4 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उनको इस तरीके से करना चाहिए। जो रेशियो होता है, जो सरफेस एरिया का रेशियो होता है वो स्क्वायर में होता है हमेशा। अगर हमें रेडियस का निकालना हो तो हमेशा हमें क्या करेंगे, इनका रूट कर देंगे। तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी 1/2। अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है तो हमें क्यूब करना होगा, तो इनका क्यूब कर दीजिए तो 1/8 आ जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/8। A cone and a hemisphere have equal bases and volume. What is the ratio of height of the cone to the radius of hemisphere? सबसे पहले हमसे कहा गया है कि जो इनका बेस है वो बराबर है, यानी कि 2πr। जो कोन का बेस हो जाएगा वो 2πr² हो जाएगा, जो कि बराबर है 2πr²। जो हमारे पास हेमिस्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है उसके बराबर है। ठीक है, तो अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, r² यहाँ से मिल जाएगा हमें r², जो कि हो जाएगा r = r। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1/3 πr² रेशियो 2/3 -
तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा H/R, ये हो जाएगा 2/1 और 2/1 हमें मिल रहा है ऑप्शन 2 में। A metal solid cube of edge 24 cm is melted and made into 3 small cubes. If edges of 2 small cubes are 12 cm, 16 cm, then what is the surface area of the third small cube? देखो, जो हमारे पास बड़ी क्यूब है उसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो हमारे पास हो जाएगा 24 × 24 × 24, क्योंकि एक क्यूब होता है। हमारे पास 3 अलग अलग छोटी क्यूब्स हैं, अगर उनका हम जो वॉल्यूम है उसको ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा तो 12 क्यूब होता है 1728, 16 क्यूब हो जाएगा 4096 और 24 × 24 × 24 हो जाएगा हमारे पास 13824। ये दोनों को प्लस करके इधर से माइनस कर देंगे तो एक क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8000, ए की वैल्यू आ जाएगी 20। ए की वैल्यू जब 20 आ गई तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया आपको पता है 6a² होता है, 6 × 20 × 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2400 आंसर। A thin rod of length 12 feet is cut into a rod of equal sizes and area of one of the faces. What is the area of one of the face of the largest cube thus constructed? देखो, सबसे पहले हमें अगर क्यूब बनाना हो तो उसके लिए जो हमें ये वर्टिसेस की आवश्यकता होगी, कितने वर्टिसेस की आवश्यकता होगी? 12 वर्टिसेस की आवश्यकता होगी। अगर फिगर बनाकर देखना चाहें तो देख लीजिए, 4 साइड्स ये हो गई, 4 साइड्स ये हो गई, 4 4 8 1 9 1 10 1 11 1 12, यानी कि प्रत्येक साइड को अगर हम देखें तो कितने बार डिवाइड कर सकते हैं? 12 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 फीट हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है? केवल और केवल एक फेस का एरिया निकालना है। तो एक फेस का एरिया हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 स्क्वायर फीट हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। Length, breadth and height of a brick are 20, 15 and 10 cm respectively. The number of bricks required to construct a wall with dimension of 45 meter length, 0.15 meter breadth and 3 meter height. तो इसमें क्या करना है, आपका जो वॉल का वॉल्यूम है उसको जो एक ब्रिक का वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। अपॉन 20 × 15 × 10, तो 15 × 3 = 45, 2 0 हैं तो 2 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 5 जा 225, 225 3 जा, ये हमारे पास हो जाएगा 6750। यहाँ पे हमसे कहा गया था एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबाइड आर एक्स बाई जेड, यानी कि एल बी हमें दिया गया है एक्स, बी एच दिया गया है हमें बाई और एच एल दिया गया है जेड। क्या करेंगे, हम जो तीनों इक्वेशन है इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर एक्स बाई जेड, और एल बी एच क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा एक्स बाई जेड, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। एक कोन है जिसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर,
डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, वो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, जिसका भी डायमीटर है वो सेम है जो कि कोन है उसके बराबर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जस्ट फॉर्म, तो जो सॉलिड की फॉर्मेशन हुई है उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। इस तरीके से एक हमारे पास कोन बन जाएगी। तो इसका अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक तो सबसे पहले हम लोग जो क्यूब है कोन है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और जो नीचे हेमिस्फीयर है उसके वॉल्यूम में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसमें से जो 1/3 है पाई आर स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लेंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, अंदर हमारे पास बच जाएगा ये 2 और एक आर, तो 7 दूनी 14 यानी कि 14। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 3 एकन 3 दिशामन, तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 1540। तीन क्यूब है हमारे पास जिनका जो वॉल्यूम है सभी का वो 343 है, यानी कि एक जो हमारे पास है क्यूब उसका जो वॉल्यूम है 343 है। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 क्या जो है क्यूब है। तो आपको पता है जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वह होता है ए क्यूब इक्वल्स 343, तो यहाँ से एक ही जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी, तो ये 7 ये 7 ये 7। तो जो चेंज हुआ हमारे पास क्यूबाइड बनाने के लिए ब्रेथ में चेंज हुआ, लेकिन जो हाइट होगी और जो ये होगी लेंथ और ब्रेथ उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। अब हमें निकालना जो है वो निकालना है टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है वह होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो LB हमारे पास क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 इंटू 7, BH हो जाएगा 7 इंटू 7। इसी प्रकार से HL भी हमारे पास हो जाएगा 21 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 147 प्लस 49 प्लस 147। अगर आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ऐसे तरीके से कर सकते हैं। 7 4 14 14 9 23 23 दूना 3 दूना 6, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट 6 होनी चाहिए, तो 686 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हैं। बस हमें क्या करना है, पेपर में केवल आंसर की आवश्यकता होती है, तो जितने भी आप शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं उतना ज़्यादा आपको शॉर्ट अप्रोच लगानी चाहिए। ए सेमी सर्कुलर प्लेट इज रोल्ड अप टू फॉर्म अ conic surface. The angle between the generator and the axis of the cone is, देखो इसमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास ये है इसकी जो फॉर्मेशन है इसको मोड़ कर बना दिया गया है एक कोन। तो ये R है ना, तो इसको हम जब घुमाएंगे तो ये R है हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर जो स्लैंट हाइट है उसका काम करेगी। इसकी जो R है रेडियस एक्चुअल में इसको हम लोग R मान लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास पता है कि जो 2 पाई R होगा, यानी कि ये 2 पाई R इसका जो होगा ये नीचे वाला बेस होगा ना, ये 2 पाई जो R होगा वो 2R के बराबर होगा, सॉरी पाई R के बराबर होगा, क्योंकि अगर हमें इसका ये निकालना है ये, तो ये होता है पाई R। तो यहाँ से जो R बटे R है वो निकल आएगा 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल है, इसमें हम लोग साइन थीटा लगाते हैं। तो साइन थीटा जो हमारे पास हो जाएगा वो R/R हो जाएगा, क्योंकि जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर R है, हाइपोटेन्यूज कैपिटल R है, तो R/R जो कि हमें दिया गया है 1/2। तो साइन थीटा जब 1/2 कहाँ पे होता है, जब थीटा हमारे पास 30 डिग्री होता है, तो थीटा इक्वल्स हमारे पास 30 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ABC is a triangle right angled at B with AB equals 8 cm, BC equals 6 cm. It is made to revolve about the side BC. तो हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 10 है। अगर इसको हम लोग रोटेट कराते हैं तो इस पर ही रोटेट करेगा, क्योंकि हमसे कहा गया है कि जो BC है उस पर रोटेट कराना है। अगर हम इसको रोटेट करा दें तो ये इस तरीके से एक कोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये 6 है हमारे पास, ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस एरिया हमारे पास होता है वह होता है पाई आर एल प्लस आर। यहाँ पे हमारे पास पाई हो जाएगा 22/7, आर हमारे पास जो है वो 8 हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस है ये वाला काम करेगा रेडियस का। 10 + 8 हो जाएगा। हमारे पास जो स्लैंट हाइट है वो 10 हो जाएगी, और जो आर है वो हमारे पास 8 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा लगभग हमारे पास आंसर 452.16, जो कि अप्रॉक्स होता है वैल्यू हमारे पास 452 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 452 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्लॉथ है हमारे पास 3 मीटर, width is used to make a conical tent 12 meter in diameter with a slant height of 7 meter. What is the length of the cloth? तो देखो, सबसे पहले जो हमें कपड़ा चाहिए होगा किसी भी जो कोनिकल शेप होता है उसको ढकने के लिए, तो हमें जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसके बराबर कपड़ा चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाई आर एल निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 22/7। आर हमें दिया गया है 12, डायमीटर दिया गया, यानी कि जो रेडियस हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। जो स्लैंट हाइट दी गई है हमें वो 7 दी गई है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 132। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो 132 हो गया। जो आपका सरफेस एरिया है उसी के बराबर आपका चाहिए होगा कर्व सरफेस एरिया, उसी के बराबर कपड़ा चाहिए होगा, तो ये एल बी के बराबर हो जाएगा। एल हमें दिया गया है, एल नहीं दिया गया है, बी दिया गया है 3, इक्वल्स हो जाएगा 3 4 जा 1 बचेगा, 3 4 जा, यानी कि एल इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमसे कहा गया है कि एक कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर, जो कि फुल ऑफ वाटर है, उसका जो पानी है वो किसी दूसरे सिलेंडर में पलट दिया जाता है। तो रेडियस अगर उसका 10 है तो उसकी हाइट कितना हो जाएगी। तो देखो, जो पानी हमने कौन से उठाया वो हमने सिलेंडर में डाल दिया, भले ही हमने जो पानी था कौन से निकाल के सिलेंडर में डाल दिया, शेप चेंज हो गया हो, लेकिन जो क्वांटिटी है वो तो चेंज नहीं होने वाली है, यानी जो वॉल्यूम है वो तो नहीं चेंज होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो वॉल्यूम है उसको बराबर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 24 इक्वल्स ये हो जाएगा पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू एच, क्योंकि हमें एच निकालना है तो इसको ऐसे रख लेते हैं। 5 बन जा 5 बन जा, 2 जा 2 जा 2 2 जा 4, 6 जा 3 2 जा, पाई से पाई कैंसिल, तो एच इक्वल्स हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। A solid right cylinder is of height pi centimeter. If its lateral surface area is half its total surface area, then the radius of its base is। देखो, जो हमारे पास lateral surface area होता है वो 2 पाई आर एच होता है, जो कि बराबर है हाफ टोटल सरफेस एरिया के, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो एच इक्वल्स हमें मिलेगा आर, और यहाँ पर हमसे कहा गया है जो हाइट है हमारे पास वो पाई सेंटीमीटर है। अगर हाइट आर के बराबर है और जो एच है हमारे पास पाई सेंटीमीटर दिया गया है, तो आर भी हमारे पास पाई सेंटीमीटर हो जाएगी, और पाई सेंटीमीटर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2 सिलेंडर हैं, इनका जो वॉल्यूम हमें दिया गया है वो उनका वॉल्यूम हमें निकालना है। रुक जाइए, जो 2 सिलेंडर हैं उनका जो वॉल्यूम है वो बराबर है, उनका जो हाइट का रेशियो है वो 2:3 है, हमें रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इनका वॉल्यूम है उसको बराबर कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें पाई से पाई कैंसिल आउट कर देते हैं, हमें निकालना है वो निकालना है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2x, जो कि हो जाएगा 3/2। अगर इसका हम लोग रूट निकालना चाहें तो r अपॉन r जो रूट निकलेगा वो √3/√2 निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर को हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ये। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ इज टू बी डग आउट to dig a well of radius 1.4 meter and depth 5 meter। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, इसमें से वॉल्यूम निकाल लेना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 5, ये 0.2, 5 2 10 यानी कि 1 हो जाएगा। 14 की मल्टीप्लाई 22 से कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30.8 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास जिसका डायमीटर हमें 20 दिया गया है, उसका कर्व सरफेस एरिया हमें 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वो हमको फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल्स 1000, वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू एच, या आप यहाँ पे जो पाई है अभी रहने दीजिए, बाद में कट जाएगा ये, इंटू एच इक्वल्स 1000। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 50/पाई। हाइट निकल आई, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई इंटू आर हमारे पास है 10 इंटू 10, जो हाइट निकाली हम लोगों ने 50/पाई निकाली। इसको सॉल्व कीजिए, पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 5000 सेंटीमीटर क्यूब। The curved surface area of right circular cone of diameter 14 cm is 440 square centimeter. What is the slant height of the cone? देखो पाई आर एल हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, जो कि 440 की हमें दिया गया है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर हमें 7 दिया गया है, क्योंकि डायमीटर 14 है तो आर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एल निकालना हमें, इसको सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 जा, तो L इक्वल्स 20 हो जाएगा। If the side of a cube is increased by 100%, then by what percent is the surface area of the cube increased? तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, x y अपॉन 100 लगाएंगे। तो x हमारे पास 100 हो जाएगा, प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100, सॉल्व करेंगे तो 300% आ जाएगा। तो 300% हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो आते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं, जो कि स्टेटमेंट में हमें बना के देता है। तो स्टेटमेंट वाले भी सरल होते हैं, ये भी फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आपको फार्मूला याद है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, फार्मूला याद कर लीजिए अगर याद नहीं है, और याद है तो अच्छी बात है, उनका आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद बेस एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर
पाई आर स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ से हमें दिया गया है 38.5, तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी 7/2। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल्स 132। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 22/7 × आर 7/2 × एच इक्वल्स 132। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू हमारे पास है वो 6 आ जाएगी। अगर हम वॉल्यूम निकालें तो ये हो जाएगा 22/7 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर हो जाएगा 7/2 × 7/2 × एच, यानी कि एच हमने निकाला था 6, और ये होता जाके हमारे पास 147, और हमें इसमें दिया क्या है 154। तो पहला वाला ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। दूसरे में हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर इज़ 540। तो देखो जो हमारे पास इस यहाँ पे दिया गया है वो हाइट हमें दी गई 24, जो बेस रेडियस है वो 7 दिया गया है। तो हमें सबसे पहले जो एल है वो निकालना पड़ेगा। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। अब हम लोग पाई आर एल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 22/7 × आर इंटू स्लैंट हाइट, यानी कि 25। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 × 25 हमारे पास होता है 550, और यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है 540। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएंगे, नाइदर 1 नाइदर 2। हाइट ऑफ कोन इज़ 3 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इन्हें से बताना है कौन सही हो जाएगा। सबसे पहले 3 टाइम्स जो वॉल्यूम होगा कोन का वो 462 होगा, तो 3 टाइम्स हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं कोन का। ये हो जाएगा 1/3 × पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7 3 × 21, 22 × 21, ये हो जाएगा 22, 4 4, तो ये हो जाएगा 462। तो ये 462 है, तो ये सही हो जाएगा। ट्वाइस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कोन का अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है वो होता है पाई आर एल। तो ये हो जाएगा 22/7, आर हमारे पास हो गया 7, और सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा एल। तो एल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हाइट 3 है, रेडियस 7 है, तो ये 7 है, ये 3 है, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √58। तो ये एल हो जाएगा √58, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 × √58 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास सिंगल टाइम में आ गया, लेकिन यहाँ पे हमसे डबल करना था। अगर हम लोग इसका डबल करेंगे तो ये 44 √58 हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। तो केवल ओनली 1 हमारा सही हो जाएगा। A circular circumference tent is in the form of right circular cylinder with right circular cone above it. The diameter and the height of the cylinder part of the tent are 120 meter and 7 meter respectively. The total height of the tent is 18 meter. What is the surface area of the tent? तो देखो सबसे पहले हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हम लोग कोनिकल टेंट लगा रहे हैं। तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × पाई × 60 × 7 प्लस पाई × 60 × एल। एल हमारे पास हो जाएगा ये 60 है, हाइट हमारे पास ये 7 हो जाएगी, तो ये 11 हो जाएगा, क्योंकि पूरी जो हाइट है वो हमारे पास है 18। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये 60 है, ये 11 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर का रूट, जो कि वैल्यू होगी जाके हमारे पास 61 की। ठीक है, तो ये यहाँ पे एल हो जाएगा हमारे पास 61।
तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 60 पाई, 60 यहाँ से और पाई यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा 14 + 61 जो कि होता जाके 60 पाई इंटू 75 जो कि बराबर होगा 4500 पाई के। द सम ऑफ लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। यानी कि हमें L + B + H दिया गया है 19, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। तो देखो जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड में जो डायगोनल की लेंथ होती है वो होती है L² + B² + H² जो कि हमें दी गई है 13। इधर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर उठाकर इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा L² + B² + H² = 169। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो जो TSA होता है आपको पता है, TSA हमें होता है वो होता है 2LB + BH + HL होता है, और यही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, L + B + H का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा L² + B² + H², ये फार्मूला होता है L + B + H² का, प्लस 2 टाइम्स LB + BH + HL। L + B + H का हमें दिया गया है वैल्यू 19, 19 का स्क्वायर 361 होता है, और ये L² + B² + H² 169 है, 169 इधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो 2 टाइम्स LB + BH + HL की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 192। A conical tent is 9 meter high and radius of its base is 12 meter. What is the area of canvas required? तो ये होता है पाई आर एल, ये हो जाएगा पाई इंटू आर हमें दिया गया है 12, एल हमें दिया गया है 9, तो 12 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, वेट मिनट, 9 नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि हमें एल निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 12 है, ये 12 है, ये 9 है, तो ये 15 हो जाएगा पाइथागोरस से, तो ये हो जाएगा 185, और 185 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। The radii of internal and external surface of metallic spherical cell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid right circular cylinder of height 32/3 cm. तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर हमें बताना है। एक हमारे पास मेटेलिक स्फीयर है, उसको पिघलाकर हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट हमें दी गई है, तो उसका जो डायमीटर है वो हमें बताना है। तो देखो जो फार्मूला होता है मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का, वो होता है 4/3 पाई r³ - r³। वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, 4/3 × 22/7 × r³ यानी कि 5³ 125, 3³ 27, तो ये हो जाएगा 125 - 127। और जो ये वैल्यू है, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी जो हमने सिलेंडर बनाया है उसकी वॉल्यूम के, तो ये हो जाएगा पाई r²। h हमें पता है तो h हम लिख लेते हैं, r हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 8 = 32, 125 से अगर हम 27 निकाल दें तो हमारे पास 98 बचेगा, तो r² हो जाएगा हमारे पास 98/8, जो कि हो जाएगा हमारे पास यहाँ से अगर हम r निकालें तो ये हो जाएगा 7/2, क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे 49 हो जाएगा, नीचे ये 4 हो जाएगा, तो 7/2 हमारे पास r आ जाएगा। लेकिन हमसे r नहीं कह रहा, हमसे क्या कह रहा है, डायमीटर निकालिए, तो डायमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा, 7/2 × 2 जो कि होता है 7, तो ये वाला ऑप्शन हमारे से सही हो जाएगा। द बेस ऑफ प्रिज्म इज ए रेक्टेंगुलर हेक्सागन
with the side of hexagon and height of prism in the ratio 1:3. If the lateral surface area of the prism is 648 centimeter square, find the volume of the prism. तो सबसे पहले हमें जो ए दिया गया है यानी कि साइड दी गई है वो 1x हो जाएगा, हाइट 3x हो जाएगा। जो एरिया ऑफ हेक्सागन होता है वह होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। अगर हमें प्रिज्म का LSA निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा, LSA हमें दिया गया है 648, पेरीमीटर ऑफ द बेस कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड यानी कि 6x इंटू हाइट हमारे पास कितनी है 3x है 3x। तो यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर आएगा 36, x आ जाएगा 6, तो a हमारे पास हो जाएगा 6 और हाइट हो जाएगा 18। अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है प्रिज्म का। तो देखो सबसे पहले हमें जो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखकर एरिया निकालेंगे। तो एरिया हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर यानी कि 36 और हाइट हमारे पास है 18। तो 4 9 जा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 972 √3। कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, इसका यूनिट देख लिया, 6 6 जा 36 यानी कि 6 8 जा 48 और वेट अ मिनट 9 8 जा 72 2 6 जा 12 यानी कि 972 √3 सही है। A cylinder of diameter 18 meter and height 1.75 and right circular cone whose radius is 6 meter and height is 14 meter. Which of the following statement is correct regarding the cylinder and cone? A ratio of volume of cylinder to the cone is 27:32। तो देखो जो R हमें दिया गया है वो 9 दिया गया है, हाइट दिया गया है 1.72, ये है सिलेंडर का, और कोन का हमारे पास है R = 6 और H है हमारे पास 7। दोनों का ही रेशियो हमें सबसे पहले निकालना है। तो रेशियो अगर हम लोग निकालें तो πr² इंटू H, इधर भी हो जाएगा 1/3 πr² H। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 से इसे काट देते हैं तो 7 2 जा 14, 5 जा तो 9 3 जा 27, ये 25 है उधर जाएगा तो 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। क्योंकि जो हमारे पास हाइट है वो 14 है, हमने 7 लिख दिया था इसलिए यहाँ पे 16 आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो जो हमारा रेशियो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 टाइम्स द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 126 पाई। तो देखो 4 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH होता है। तो 4 इंटू 2 इंटू 22/7, पाई हमें ऐसे रखना है। R हमारे पास है 9, H हमारे पास है 1.75। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 126 पाई आ जाएगा और ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएंगे। A hospital room is to accommodate 56 patients. It should be done in such a way that every patient get 2.2 meter square of floor and 8.8 meter of space. If the length of the room is 14 meter, the breadth and height of the room are respectively. तो देखो अगर कोई बंदा है
वो फ्लोर के ऊपर रह रहा है। अगर 55 बंदे हैं 56 बंदे हैं, उन्हें क्या करना है, उस जो कमरा है या फ्लोर है कुछ भी है उसके ऊपर क्या करना है, उनको रखना है। और एक जो व्यक्ति है वो 2.2 मीटर स्क्वायर क्या ले रहा है, जगह ले रहा है। अगर एक जो बंदा है वो 2.2 ले रहा है तो 56 बंदे कितने लेंगे, तो टोटल जो हमारे पास फर्श होगा उसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 56 × 2.2। यहाँ में L जो है वो हमें 14 दिया गया है, तो यहाँ से V हमारे पास निकल आएगा 14 चौको 56, यानी कि V = 8.8। और 8.8 हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में है, हमें और ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही हमारे पास वैल्यू निकालने से आंसर आ गया। अगर आपको हाइट भी निकालनी है तो फिर हमें जो स्पेस दिया गया था ये 8.8 मीटर क्यूब वाला वॉल्यूम से हमें लोगों को निकालना होगा H। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ इट्स base of 21 centimeter is cut out from a wooden solid space where radius 10.5 centimeter, find approximate percentage of the wasted wood। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर आपको इसको जल्दी करना है तो हमेशा रेशियो जो मेथड होता है उसका यूज कीजिए। तो सबसे जो पहले है वो हम लोग वॉल्यूम का इनका जो रेशियो है वो निकाल लेते हैं। तो स्फीयर का हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई r3, और जो कोन है उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r² इंटू H। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसके साथ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा 105/20। अब हो जाएगा 21, तो 21/4 हो गया हमारे पास, यानी कि स्फीयर का जो रेशियो था हमारे पास वह 21 था, जिसमें से केवल और केवल जो 4 है उसको हम लोगों ने बाहर निकाला, बाकी सारा बेकार चला गया हमारे पास। तो 21 - 4/21 जो बेकार गया उसका जो हमारे पास वेस्टेड वुड है उसका परसेंटेज जो आ जाएगा वह 81% आ जाएगा अप्रॉक्स। अगर आप लोग इसे फार्मूले से करते वैल्यू पुटिंग कर तो ये बहुत लंबा चला जाता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला लोग इससे पहले क्वेश्चन कराया है वो हमेशा रेशियो मेथड से ही करना है। फ्रॉम ए सिलेंडर लॉग whose height is equal to its diameter, the greatest possible sphere has been taken out. What is the fraction of the original log which is cut away? देखो यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है जो कि सिलेंडर के अंदर बंद है। हमें बताना है कि हम लोग जो है क्या फ्रैक्शन ले सकते हैं जिससे कि जो हमारा पास ये है ना इसको हम बाहर निकाल पाएँ स्फीयर को। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r3, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेशियो स्फीयर का हो जाएगा। नीचे जो वॉल्यूम ऑफ लॉग हो जाएगा, यानी कि लट्ठा जो है, लॉग क्या हो जाएगा, लट्ठा, ये आपका जो सिलेंडर शेप में है वो लट्ठा है। इसका जो आपका पास एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई r3, क्योंकि आपके पास जो इसका कर्व सरफेस एरिया बता रहे हैं हम, पाई r² h होता है आपके पास वॉल्यूम, जो आपके पास h हो जाएगा वो 2r के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई r² इंटू 2r, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r3। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2/3। 2/3 हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पेंटर है, चार्ज ले रहा है 5 मीटर पर स्क्वायर मीटर। अगर उसे एक बॉल पेंट करनी है 10.5 मीटर जो उसका है रेडियस है, तो कितना रुपए वो लेगा। तो सबसे पहले उसका हमें क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा वॉल का। वह हो जाएगा 4 पाई r², 4 × 22/7 r² यानी 10.5 × 10.5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। एरिया में अगर हम लोग पैसे भी मल्टीप्लाई करा दें तो टोटल हमारे पास पैसा निकल आएगा।
जो कि हो जाएगा 6930 और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। Radius of a large solid sphere is 14 cm. If is melted to form 8 small solid spheres, what is the sum of total surface area of all 8 solid spheres? देखो सबसे पहले जो वॉल्यूम होगा बड़े वाले का वो 8 छोटे जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर हैं उनके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 4/3। ये हमारे पास बड़ा स्फीयर हो जाएगा। छोटे स्फीयर क्या हो जाएंगे 8 स्फीयर हैं 4/3 पाई r³। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब हमें निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास होता है 4πr²। 8 का निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 22/7 × 7 × 7। ये हो जाएगा हमारे पास 4928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जो वॉल्यूम होता है उसका जो प्रिज्म में वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो वॉल्यूम हमें दिया गया है 648, बेस एरिया हो जाएगा 1/2 × 9 × 12 क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इंटू हाइट हमें निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट हमारे पास आएगी 12 सेंटीमीटर। A tent is in the form of cylinder surmounted by a cone. The diameter of the cylinder is 24 meter. Height of the cylinder portion is 11 meter, while the vertex of the cone is 16 meter above the ground. What is the area of curved surface for conical portion? तो देखिए इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वह हो जाएगा 342/3/7 स्क्वायर मीटर। ये सेम ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसलिए इसको हम वर्क में कर लीजिए। Student wants to know the area of rhombus, one of whose diagonal is 6 cm. He measures another diagonal as 8 cm. What is the area of rhombus? तो जो एरिया होता है वो हाफ d1 × d2 होता है। ये हो जाएगा 1/2 × 6 × 8 जो कि हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर वेसल एंड इट्स डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि हमसे कह रहा है 2πr - 2r 60 है। तो यहाँ से 2r कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 22/7 - 1 जो कि 60 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2r × 15/7 जो कि हो जाएगा 60 के बराबर। 15 × 60, 2 × 2 = 4, तो r की वैल्यू आ जाएगी 14। अब इसके बाद हमें बताना है इफ़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज वेस्ट मटेरियल एंड 16 स्क्वायर बॉक्सेज आर रिक्वायर्ड टू पैक द रिमेनिंग क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल हमें मटेरियल यूज़ करना है उसका हम लोग TSA निकाल लेते हैं। तो TSA हो जाएगा हमारे पास πr², क्योंकि जो सर्कुलर डिस्क होगी ना वो सर्कल की फॉर्मेशन में होगी तो πr² हो जाएगा हमारे पास, जो कि हो जाएगा 22/7 × 14 × 14 जो कि होता है 616 के बराबर। अब 40 जो सेंटीमीटर है वो हमारे पास बेकार हो जा रहा है, तो बेकार को हम लोग निकाल देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा 616 - 40 = 576। अब देखो जो हमारे पास 576 बचा है ना वो 16 स्क्वायर के लिए एरिया बचा है। तो हमें अगर एक का निकालना है एक स्क्वायर बॉक्स का निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा 16 से डिवाइड करना होगा। 16 से जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो A² है यानी कि एक जो बॉक्स है उसका एरिया निकल के आएगा 36, और अगर हमें साइड निकालनी है तो साइड हो जाएगा √36 यानी कि 6।
ए ट्रेपेजियम फील्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 6 मीटर, लेंथ पैरेलल साइड का 8 मीटर इंटू एक्स, टोटल कॉस्ट है हमारे पास 270, रेट क्लीनिंग है वो 5 पर मीटर स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखो जो हमारे पास रुपए होता है अपॉन जो पर मीटर स्क्वायर होता है, अगर उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 270 अपॉन 5, तो एरिया के बराबर हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट। इसको सॉल्व करिए, x = 10 आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कहा गया LB इक्वल्स है 1/3 a स्क्वायर, तो L इंटू 12 इक्वल्स हो जाएगा 1/3 इंटू 576, क्योंकि हमें स्क्वायर का एरिया दिया गया है। तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, P हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 16 + 12, तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी। ए फील्ड इज़ इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक फील्ड है हमारे पास जो कि रेक्टेंगल के शेप में है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से एक गड्ढा खोदना है। इसकी जो लेंथ हमें दी गई है 90 दी गई है, ये 75 दी गई है। जो गड्ढा खोदना है हमें वो खोदना है 15 बाय 18 और 6 मीटर डीप होना चाहिए। तो जो हमारे पास इस गड्ढे से मिट्टी निकल के आएगी वो इस गड्ढे की वॉल्यूम के बराबर निकल के आएगी। तो वॉल्यूम इस गड्ढे का निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 15 इंटू 18 इंटू 6, जो कि होता है 1620। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि जो हमने यहाँ से गड्ढा निकाल लिया है, यहाँ पर तो मिट्टी डालेंगे नहीं, जो मिट्टी हम लोग डालेंगे वो इस वाले एरिया में डालेंगे। यानी कि हमें क्या करना होगा, जो टोटल सरफेस एरिया ये मतलब कि पूरा एरिया है, उसमें से इस वाले एरिया को घटाना होगा। तो जो बचा हुआ एरिया है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पूरा रेक्टेंगल है उसका एरिया माइनस जो गड्ढा है उसका एरिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6480। तो ये 1620 है, वह बराबर हो जाएगा हमारे पास 6480 इंटू हाइट के। तो यहाँ से जो हाइट आ जाएगी हमारे पास 1.4 मीटर आ जाएगी, और 1.4 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। If the arc of circle of radius 56 centimeter has a length of 44 centimeter, then the angle subtended at the center of the circle is, तो आपको पता है कि θ/360 डिग्री इंटू 2πr जो होता है वो हमारे पास जो आर्क लेंथ होती है उसके बराबर होता है। तो θ/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 56 इक्वल्स 44 हो जाएगा। 7 8 जा 22 1 जा 22 2 जा 2 से 2 कैंसिल, 8 से 45 चला जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी वो 45 डिग्री हो जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा मेंसुरेशन, कंप्लीट मेंसुरेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। कोई भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ा है जो बच गया हो। बस आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि फार्मूले हैं, फार्मूले आप लर्न कर लीजिए, फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सभी टाइप हमने बताए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे बताए हैं। बस फार्मूला याद करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से कुछ जो हैं शेप्स उनके हम लोगों ने नहीं क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन शेप के क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत से हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, बस फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला याद करने के साथ साथ ही आपका जो मेंसुरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद 100 से 150 क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम है तो आप जो किसी दूसरी बुक से लगा सकते हैं। उसके बाद आपका जो मेंसुरेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइएगा। अच्छी लगी तो अप्रिशिएट कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो भी हमें बताइएगा, ताकि हम अगली बार इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन कर सकें, ताकि आप लोग इसे लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।